नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं गौरी शर्मा। फिट इंडिया हिट इंडिया लगातार कार्यक्रम से आपको अवगत कराते हैं और लगातार एक मुद्दे को लेकर आपके सामने आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। एक डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट को आपके सामने लेकर आते हैं और उस मुद्दे के बारे में तमाम जानकारी देते हैं। आज भी इस फिट इंडिया हिट इंडिया कार्यक्रम के तहत मैं पहुंच चुकी हूँ एशिया मेरेंगो अस्पताल में और मेरे साथ इस वक्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जया सुकुल मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे एक टॉपिक जो सुसाइड, मतलब हम आम भाषा में बोल देते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, किसी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, खुद से जो है हैंग हो गया, खुद से जो है उसने अपनी आत्महत्या कर ली या फिर खुद जो है अपने हाथों से ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। एक छोटा सा स्ट्रेस हम बोल के छोड़ देते हैं कि हाँ भाई स्ट्रेस होगा, उसने सुसाइड कर लिया, या फिर हम कह देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी लाइफ में तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज हम इस टॉपिक को लेकर जुड़े हैं साइकोलॉजिस्ट से, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्या दिमाग में चलता है जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चा या इंसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। मैडम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि हम नॉर्मली बोल देते हैं स्ट्रेस, तो क्या है ये स्ट्रेस? मतलब हम बोल देते हैं स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन में चला गया बंदा, क्या है ये? देखिए, स्ट्रेस को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस कभी प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, स्ट्रेस कैन बी गुड एंड बैड बोथ। बैड फॉर्म ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से बीमारियां बनती हैं। स्ट्रेस अच्छा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये डेडलाइन सबमिट करनी है, कोई उसका स्ट्रेस है तो वो आपको काम करने के लिए फोर्स करेगा। मुझे हेल्दी रहने का स्ट्रेस है तो हो सकता है कि मैं अपना खान पीन पे ध्यान दूंगी। मगर डिस्ट्रेस वो होता है जहाँ इंसान सोचता ज़्यादा है और उस पर काम कम कर पाता है और वो बीमारी का कारण बनता है। तो डिस्ट्रेस इज द प्रॉब्लम, स्ट्रेस इज नॉट नेसेसरली द प्रॉब्लम, राइट। सो स्ट्रेस होता है जब हम सोचते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं और हमारा एक शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं कोर्टिसोल, वो बढ़ता है जिसकी वजह से मानसिक और शारीरिक रोग बढ़ते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं। अच्छा मैम, भारत में जो है लगातार जो ये सुसाइड की केसेस हैं, जो अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर लेते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आए दिन कोई नया केस सामने आता है। अभी हाल ही में मानव रचना के 2 केसेस आए, इससे पहले बिहार का केसेस आए थे कि बच्चों ने सुसाइड कर। बच्चे ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? रोज सुसाइड होती है, जो हमारे तक पहुंचती है वो बहुत कम खबरें हैं, बट सुसाइड रोज होती हैं। सुसाइड स्पेशली यंग पॉपुलेशन में हमें ये समझना पड़ेगा कि 3 चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं सुसाइड समझने को। एक इंसान जब होपलेस फील करता है, एक इंसान जब हेल्पलेस फील करता है और तीसरा इंसान जब वर्थलेस फील करता है। तो ये जो ट्रायंगल है होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस का, जब ये तीनों एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो हम सुसाइड प्रोन, या जिसको हम मेडिकली कहेंगे कि सुसाइड रिस्क पे आ जाते हैं। तो आप अपने बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना सक्षम समझते हैं और आपको लगता है आपकी मदद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उस तरीके से सुसाइड होती है। ये चीज़ समझना स्पेशली यंग अडल्ट्स में बहुत ज़रूरी है कि सुसाइड क्यों होती है। सुसाइड होने का कारण ये होता है कि हम जब भी कोई भी जवान आदमी आपके पास आएगा, ठीक है, या कोई हमारे घर परिवार में भी बोलेगा कि जी मुझे परेशानी है, मुझे स्ट्रेस है, तो हम उसको क्या जवाब देते हैं कि अरे तुम्हें क्या बात का स्ट्रेस, है ना? अभी तो तुम्हारी कल को शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर पता चलेगा स्ट्रेस क्या होता है, अभी क्या स्ट्रेस होता है। तो इसको कहते हैं इनवैलिड कर देना किसी को। अगर हम किसी को कह रहे हैं कि जी जो तुम फील कर रहे हो वो तो वैलिड ही नहीं है, तो ना वो तुम्हारे साथ शेयर करेगा, ना वो अपने आप को मदद कर पाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि यार मैं फील तो कर रहा हूँ बट ये मुझे फील करना नहीं चाहिए। तो हम एक तरीके की फॉल्स पॉजिटिविटी, फॉल्स होप और इनवैलिडेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान और ज्यादा परेशान फील करता है। अगर हम उसे बोलें कि हाँ भाई बताओ किस चीज का स्ट्रेस है, उसका या तो समाधान निकालें या उसको किसी तरीके से कंफर्ट प्रोवाइड करें तो वो बेटर होगा। मगर हम बिल्कुल नेगेट कर देंगे तो ये स्थिति बढ़ती जाएगी, स्पेशली बच्चों के केसेस में। मैम, आप कंफर्ट की बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति होता है, वो स्ट्रेस में होता है, वो अपने घर में बताता है या कुछ भी, तो उसके घर वाले उसको और ज्यादा उस चीज को लेकर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो और प्रॉब्लम में एग्जैक्टली। तो जब हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये एक
सिस्टेमिक इलनेसेस हैं, मतलब इन्वायरमेंटल इलनेसेस हैं जिसके लक्षण या जो सिम्टम हैं वो एक व्यक्ति में दिख रहे हैं, मगर वो एक व्यक्ति अकेला बीमार नहीं है, वो एक अकेला है जो लक्षण दिखा रहा है हमारे आसपास की सबकी बीमारियों का। ठीक है, तो फैमिली को भी अगर वो मदद नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प, अपने दिमाग में से ये टैबू हटाना कि अरे हम कोई पागल थोड़ी हैं या हमें कोई इलाज की ज़रूरत थोड़ी है, ये हटाना बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इमोशनल डिसऑर्डर्स एंड इंटेलिजेंस डिसऑर्डर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो जिसको हम पागलपन कहेंगे बहुत, जो कहना नहीं चाहिए हमें, वो एक तरीके से इंटेलिजेंस डिसऑर्डर्स में होते हैं, इंटेलिजेंट डिसऑर्डर्स में होते हैं। बट अगर इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं, हम जैसे आप जैसे लोग हैं जो अपनी क्रियाएं पूरी कर रहे हैं, अपना जीवन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर रहे हैं, उनको भी मानसिक रोग हो सकता है और उसके लिए उन्हें पागल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो उनको वो चीज़ों के लिए भी मदद करवानी चाहिए। हम कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं लेकिन हम पता नहीं लगा पाता कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमको लगता है कि नहीं यार नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है चल जाएगा। हम मतलब उस चीज़ को किसी से शेयर नहीं करते हैं, फिर वो चीज़ हम पे हावी होना शुरू हो जाती है। तो वो कैसे पता लगाया जा सके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखिए कि कोई भी स्ट्रेस है वो सही है या गलत, उसका मापदंड क्या है। उसका मापदंड ये है कि वो आपकी लाइफ पे कितना हावी हो रहा है। ठीक है, आपके काम करने के बीच में आ रहा है, आपकी हेल्थ के बीच में आ रहा है, या आपके फिजिकल हेल्थ के बीच में आ रहा है, इमोशनल हेल्थ के बीच में आ रहा है, यानी कि इम्पेयरमेंट वैल्यू कितनी है। अगर वो कोई आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा तो ठीक है, वो मैनेजेबल है। एक चीज़ जो समझना बहुत ज़रूरी होता है इसमें कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, नॉर्मल मतलब स्टेबल इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स में सिम्टम्स पहले फिजिकल आते हैं। लेडीज़ में जॉइंट पेन्स आएंगे, हेडेक्स आएंगे, माइग्रेन्स आएंगे, नींद आने की दिक्कत होगी, सुबह उठ के फ्रेश ना फील करने की दिक्कत शुरू होंगी, और जेंट्स में पेट खराब होना, अगेन लोअर बैक पेन्स होना, इरिटेशन होना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें भी डिप्रेशन के साइंस होते हैं, जिसको हम कह देंगे कि अरे यार ये तो तुम्हारे नेचर में ही है, या तुम तो बीमार ही रहती हो। और ये सब फिजिकल डिसऑर्डर्स आने या चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, बट आप रिपोर्ट कराओगे, ब्लड रिपोर्ट्स कराओगे, स्कैन कराओगे, आपका पेट खराब चल रहा है मगर कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, कुछ वहाँ पे कुछ निकलेगा नहीं। थोड़ी बहुत दवाई थोड़े दिन खाएंगे, जितने दिन खाए उतने दिन ठीक, फिर वापस बीमार हो जाएंगे। तो ये मतलब है कि ये आप पे स्ट्रेस का डिसऑर्डर आपके शरीर में आना शुरू हो गया है। अच्छा, हम बचा कैसे जा सकते हैं इन सब चीज़ों से, और किस तरीके से जो है इंसान पता लगाए कि अब जो है मेरा पॉइंट है कि मेरे को थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि खुद से संभलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग ही यहाँ सारी मुसीबत का कारण है, तो वो हमें मदद नहीं कर पाता है। ठीक है, निकलने के लिए सबसे पहले सोचते हैं कि बचने के लिए प्रिवेंटिव क्या करना है। प्रिवेंटिव ये है कि आप अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करिए, आप अपने इमोशंस को वैलिड करिए। आप ये समझिए कि आप अगर चिड़चिड़ापन, गुस्सा कुछ भी फील कर रहे हैं तो उसकी जड़ तक जाइए कि अच्छा ये मैं क्यों फील कर रहा हूँ, या अगर मैं गुस्सा हो गया तो मैं क्यों गुस्सा हुआ। आप जड़ समझिए, और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपको कोई किसी भी प्रकार का दुख है, परेशानी है, कोई चीज़ ऐसा है कि आप पे जवाब नहीं है, तो उन चीज़ के जवाब ढूंढिए। लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज के टाइम में एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से जो बायोलॉजिकल डिफेक्ट होता है आंखों में और दिमाग में, वो तो है ही है, बट एक साइकोलॉजिकल डिफेक्ट भी होता है, क्योंकि हम सामने वाले के सोशल मीडिया को देख के उसके अच्छे दिन अपने बुरे दिन से कंपेयर करते हैं। तो अपना स्क्रीन टाइम रेगुलेट करें, ब्रेक्स लें, अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करें। मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर कोई फैमिली वाला है जो आपको मेंटली परेशान करता है, तो फिर उससे रिश्तेदारी थोड़ा डिस्टेंस बना के भी चलें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर क्यूरेटिव टेक्निक्स की बात करें तो सीधे दवाइयों पे ना जाएं, अपने आप को इवैल्यूएट कराइए, समझिए कि कितनी दवा की ज़रूरत है। सिर्फ जाके अब यहाँ पे फरीदाबाद में ही मैंने बहुत चलन देखा है कि यार नींद नहीं आती और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, केमिस्ट के पास जाके दवाई खा लेंगे, बिना ये सोचे समझे कि उसकी वजह से आपकी बॉडी पे और आपकी जो स्थिति है वो इम्प्रूव होने की बजाय और घटती जा रही है। तो अपनी लाइफस्टाइल, हेल्थ और शर्म छोड़ दें। अगर लग रहा है कोई डाउट है तो दिखाएं। हम में से कोई डॉक्टर तो नहीं समझेगा कि आप
पागल हैं या आपको कोई और दिक्कत है, हम सब मदद करने के लिए ही बैठे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, देखा जाता है कि आजकल वो बहुत चल रहा है कि सोशल मीडिया का जमाना है, फोन बहुत यूज करते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो यदि हम जैसे मैं फोन यूज कर रही हूँ बहुत ज्यादा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे टोक दिया, तो मुझे बहुत मतलब बुरा लगने लग जाएगा कि उन्होंने मुझे क्यों टोका। ये ना एक साइड की बात नहीं है, दोनों साइड की बात है। अगर आप बच्चे से बोलो कि वो फ़ोन क्यों ज़्यादा यूज़ करता है, हमारे पास जितने बच्चे आते हैं हम उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि अगर हम फ़ोन पे नहीं होते हैं तो मम्मी पापा पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई की बात नहीं करते तो किसी ना किसी चीज़ पे डांट ही रहे होते हैं। तो आजकल की जो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप है ना, बड़ी ट्रांजैक्शनल हो गई है। या तो डांट पड़ रही है, या पढ़ाई कर लो, या खाना क्यों नहीं खा रहे, या सही से खाना क्यों नहीं खा रहे, हम और कोई बात नहीं करते। हमारा खुद का मोबाइल कंजम्पशन कितना बढ़ा हुआ है। तो अगर हम बच्चे को स्टिमुलेट नहीं करेंगे, उसको प्ले की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, अगर उसको इंडिपेंडेंट खाली बैठना नहीं सिखाएंगे, कोई बचपन से उसको हॉबीज़ नहीं देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम सिर्फ डांटेंगे, हमारी रिलेशनशिप यही हो जाएगी सिर्फ डांटने की है, तो दिक्कत आएगी। तो सिर्फ बच्चे को बदलना नहीं, पेरेंट को और एनवायरनमेंट को पूरे को बदलना बहुत ज़रूरी है। जब हम वापस सुसाइड पर आते हैं कि जीवन लीला समाप्त करने वाली बात पे, क्या लगता है कैसे जो है इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है? क्योंकि आप एक खुद साइकोलॉजिस्ट है, लोगों की मेंटालिटी समझते हैं कि कैसे जो है उन लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उन्हें समझाया जा सकता है कि ये गलत तरीका है। देखिए, यही जो आपने बात, आपकी एक बात मैं पकड़ लेती हूँ कि सबको लगता है कि काम समझाने से बन जाएगा, ठीक है, समझा के काम कभी नहीं होगा। हम भी यहाँ पेशेंट को कुछ समझाते नहीं है कि अरे तुम दुखी हो रही हो, तुम मत दुखी हो, क्योंकि अगर समझाने से ठीक हो रहा होता तो हो जाता ठीक। उसको सिखाना पड़ता है कि अगर आप XYZ इमोशंस आप फील कर रहे हैं तो वो इमोशंस को चैलेंज कैसे किया जाए, उन इमोशंस को काउंटर कैसे प्रोवाइड किया जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें सिखानी कि अगर सुसाइड बहुत देर में आती है, जब अगर हम पहले से ही सिखाना शुरू कर देंगे, पहले से ही एड्रेस करने लगेंगे इश्यूज, तो हमें सुसाइड की वेट नहीं करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि मानसिक रोग की शुरुआत ही सुसाइड से होती है। इसका मतलब है कि वो इंसान बहुत दिनों तक या बहुत देर तक परेशान रहा है, उसके आसपास वाले उसे नहीं समझ पाए हैं, उसके आसपास वाले जो उसे ज़रूरत थी वो नहीं दे पाए हैं, इस वजह से वो उस मकाम पे पहुंचा है, ठीक है। तो पूरे एनवायरनमेंट को चेंज करना। अच्छा, एक परिवार कैसे, मतलब एक होता है कि मान लीजिए कोई डिप्रेशन में है और वो मतलब उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि मुझे सुसाइड ही करना है, तो कैसे एक परिवार उसको वो कर सकता है, मोल्ड कर सकता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, गलत रास्ता है? गलत रास्ता है नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है, क्योंकि अगर वो इंसान कुछ सोच समझ के बोल रहा है कि मुझे नहीं दिख रहा और आपने बोल दिया कि आप गलत सोच रहे हो, तो उसके दिमाग में जो पेशेंट है, जो ये सोच रहा है कि मेरे को सुसाइड करने के अलावा नहीं है, उसके दिमाग में बैठ जाएगा सामने वाला तो मुझे समझता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं रहा तो मेरी मदद क्या करेगा। तो हमें उसको मना नहीं करना, हमें उसे समझाना नहीं है, हमें उसकी भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पूछा जाए, अच्छा तुम्हें ऐसा क्या लगता है, क्यों ऐसा फील करते हो, तुम्हें क्या चीज़ हेल्प करेगी कि हमारे अंदर कोई बदलाव, एनवायरमेंटल के अंदर कोई बदलाव, अगर हम अपना ज्ञान समझाने की बजाय जो इंसान परेशान है उसको समझना शुरू कर देंगे तो आधी प्रॉब्लम खुद ही खत्म हो जाएगी। अच्छा मैम, एक मेरा आखिरी सवाल है कि लोग पता ही नहीं लगा पाते कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, पता ही नहीं चल पाता कि अब मैं भी हूँ तो मेरे को खुद नहीं पता चल पाएगा कि मैं अब डिप्रेशन में जा रही हूँ। मेरे को लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट पे जाके वो चीज़ फिर मेरे को हावी होने लग जाएगी। देखिए, थोड़ा बहुत लो होना टाइम टू टाइम, ह्यूमन बींग्स आर नॉट सपोज टू बी ऑलवेज हैप्पी, ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं है कि सिर्फ खुशी खुश रहेंगे, थोड़े बहुत दिन दुख, गम, खुशी आता जा रहेगा, बट अगर दुख बहुत ज़्यादा टाइम तक जा रहा है और सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप अपने फिजिकल सिम्टम्स को पकड़ने की कोशिश करिए, आप देखिए कि आप बीमार रह रहे हैं, क्या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, क्या आपके बॉडी में कोई इलनेसेस हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, क्या आपके मूड में कोई चेंजेस आ रहे हैं, क्या आपके एपेटाइट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करके आप समझ पाएंगे कि हाँ जी मुझे मदद चाहिए या नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों से भी यही अपील करूंगी कि अपने जीवन को बहुत महत्वपूर्ण समझें, इस तरीके से जो अपनी जीवन लीला है वो समाप्त ना करें। ऐसे में मैम ऐसे कोई सवाल जो हमसे छूट गया और आप पब्लिक को बताना चाहते हो?
अगर आपको लगता भी है कि आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, और मैं जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो सुसाइड रिस्क पे आते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ कि आपकी वैल्यू सिर्फ आपके परिवार से या आपके काम से रिलेटेड नहीं है। कई बार हम देखते हैं एक डोमिनो इफेक्ट होता है कि कोई पड़ोस के पड़ोस वाला भी किसी ने सुसाइड कर ली तो उसकी जो लाइफ की वैल्यू है या वो उसका इम्पैक्ट किसी भी आदमी पे पड़ सकता है कि वो 2 घर छोड़ के पड़ गया, फिर उस घर में एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। तो वो चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, और जो भी परेशानी है उसको बदलने के तरीके हैं, बस सही मदद मिलने की ज़रूरत है। तो मदद ढूंढते रहिए, अपने आप पे गिव अप मत करिए। उसके अलावा बस यही ज़रूरी है, फैमिलीज समझें कि पागलपन और मानसिक रोग बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मैम। थैंक यू। आप सभी से यही अपील करती हूँ कि अपने जीवन को बहुत ज़रूरी समझें और अपने परिवार वालों से, फैमिली वालों से, सबसे एकदम प्यार से रहें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। इससे जो संबंध है वो भी अच्छे बने रहते हैं और जो हम लोगों की फीलिंग्स हैं वो भी एक दूसरे से हम शेयर कर सकते हैं। इससे मैं तमाम खबरों से रूबरू कराती रहूँगी। जब तक के लिए ज़रूर जुड़े रहें देश रोज़ाना के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।